सभी साथियों को विपिन सर का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग सभी को। रोली शुक्ला जी का वेलकम, अमरीश जी, मनोज कुमार जी, शिखा त्रिपाठी जी का वेलकम डियर, स्वाति जी, सौम्या, सरपति जी, नितिन जी, सुधा जी, अविनाश जी, आरती पाल जी, अर्जुन अरुण मिश्रा जी, सुधा जी, संपिता जी, अविनाश जी, सुमन चौहान जी, अमरीश जी, सुहेल अलवी जी, सीमा वडोले, आरती पाल, ममता शाह, रजत कंबोज, स्मिता, विष्णु, फातिमा, अजमत, दुरंतो एक्सप्रेस वेलकम डियर, स्वागत है। प्रिया भारती, कविता जी, शिखा त्रिपाठी, मनोज कुमार, पूजा वर्मा जी का वेलकम, स्वागत है सभी का। किरण जी, पारुल जी, सुबोध जी का वेलकम डियर, स्वागत है। खुशबू जी, भूपेंद्र पांडे जी, सौरभ सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कीर्ति सिंह जी का, प्रवीण जी, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। एम के सिंह जी का वेलकम है। ममता जी, ब्रजेश कुमार दुबे जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सूरज कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। रुद्र जी, अचल सिंह कुशवाहा जी, माया सैनी, अंशु द्विवेदी, अनुज कुमार हरदोई, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग। आलोक जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ। श्राव्या जी, रोहित नागर जी का वेलकम है। त्रिशांत पंडित जी, संजय कुमार जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सुमन बडोले जी, पुष्पेंद्र कुमार जी का वेलकम, स्वागत है आपका। आलोक चौहान जी, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। कृष्णा पंडित जी, शहजादी खान जी, स्टार्ट किया जाए। शोभिका जी, अरे संजय कुमार जी वेलकम हो गया, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब लग रहा हूँ, इसीलिए मैं एक साथ नाम पढ़ गया। राधे राधे भैया, राधे राधे कृष्णा पंडित जी। आर के जी का वेलकम डियर, स्वागत है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी लग रहा है, तबीयत डाउन सी लग रही है। कामाक्षी जी, या आई एम ओके। नीतीश मलिक जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अभी अचानक सा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, या आई एम ओके। एक्चुअली अभी तक पानी नहीं पिया था ना, अभी जस्ट तुरंत पानी पिया हूँ सुबह से। हाँ, सोया भी नहीं हूँ आज, थोड़ा सा। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले पानी पिया हूँ ना, तो एकदम से वो, एक्चुअली आज मेरे फादर का श्राद्ध था। हाँ, रात में नींद नहीं आई है, तो इसलिए। विकास बलियान जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, बच्चे जुड़ते रहेंगे। कितना बच्चा लाइव आ गया, कितना बच्चा लाइव आ गया। ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितेंद्र वर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। नीरज यादव जी, नहीं हमारे यहाँ बाल नहीं हटता है। मुकेश चंद्रा जी, वेलकम डियर, स्वागत है। हमारे यहाँ बाल नहीं हटता है, बस बाल हम लोग करवाते नहीं। बाबू सोना का चक्कर लगता है, हमें भी यही लगता है। एम एस साहू जी का वेलकम डियर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। अच्छा ऐसा है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलकित झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। मानसी कटेरा जी, पूजा पाल जी, खुशबू सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, सालनी यादव जी, जीविका वर्मा जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। करा जाए पोल। पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से जवाब देना है, सारे कथन को पढ़ना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हैं, पुलकट झील केवल 2 राज्यों में फैली है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। बाबू भैया जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चलिए, नाइसली डन। ओके, प्रदीप शर्मा जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका प्रदीप जी। ललितेश कुशवाहा जी का वेलकम है, आपको इनमें से जवाब देना है। रणवीर सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सुमित शर्मा जी, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 34% जवाब आता हुआ, 34% जवाब आता हुआ। भारत में हिमालय कितने राज्यों में फैला है, बताइए। रश्मि यादव जी, आशीष सर का वेलकम है, आशीष सर को प्रणाम मेरा। अंकिता जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका।
भारत में हिमालय कितने राज्यों में फैला है? जल्दी से कमेंट कराइए। बस 10 राज्यों में फैला है। ठीक है, राम राम सर, राम। अजीत सर का वेलकम है, सर की क्लास। अब कीर्तिवर्धन जी, तन्मय जी का वेलकम दिया, स्वागत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन चल रहा है। सानली साकी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। बताना है भारत कितने राज्यों में फैला है। गलत जवाब आ रहा है सभी लोग। आशीष सर का, कल आशीष सर की आप लोगों ने प्लस पे क्लास ली थी ना? प्लस पे क्लास ली थी ना आप लोगों को? मजा आया होगा, नहीं आया? 10 राज्यों से, 10 राज्यों में क्या है, 10 राज्यों में फैला। रवीश मिश्रा जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? निशा जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, तो 10, अंकुश भान जी का, भावना अग्रवाल जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। 10 राज्यों में हिमालय फैला हुआ है। पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट, अरे बच्चे बड़े शैतान है सर जी। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, 6 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है। पुलिकट झील कौन कौन से राज्यों में है? कोई बताएगा जल्दी से, कोई बताएगा? पुलिकट झील कौन कौन से राज्यों में है? तमिलनाडु एवं आंध्रा, तमिलनाडु और आंध्रा, बिल्कुल। कविता जी गुप्ता, कविता गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? नमस्कार, नमस्कार अंकुश जी, नमस्कार। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? आपको इनमें से जवाब देना है। काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। आपको जवाब देना है। अंशुल, अंशुल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। आपको इनमें से जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? आपको जवाब देना है। भैया प्लस पे आशीष सर की क्लास आ चुकी है, शाम को 6:15 पे रेगुलर क्लास होगी। आपको आंखों आंखों में मैथ सीखना है, आंखों आंखों में मैथ सीखना है, तो आप शाम को आशीष सर के साथ टाइम बिताइए। आपका जो मैथ का दर्द है, जो मैथ के जो रोगी हैं, शाम को 6:15 पे, शाम को 6:15 पे जो मैथ के रोगी हैं, जिनको मैथ से डर लगता है, प्यार हो जाएगा आशीष सर की क्लास में, सभी जरूर पहुंचे। निम्नलिखित में से कौन, प्लस वाले स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? आपको उनमें से जवाब देना। 41% सही जवाब आता हुआ। अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अक्साई चीन का लद्दाख पठार, लद्दाख का जो पठार भाग है वो किसका है? अक्साई चीन का भाग है। साधना यादव जी, निश्चल सिंह जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। हेलो अंशुल जी, हेलो। ठीक है, लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन पर किसका नियंत्रण है? गर्मा मिश्रा जी, गर्मा राष्ट्रीय जी का वेलकम डियर। नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में बड़ा विवाद है, भारत और चीन में लेकर के गहरा विवाद है। ठीक है, अक्साई चीन, और अभी मोदी जी मूड में है, भारतीय सेना पूरी मूड में है। ठीक है, और जिस दिन उनका मूड घूमेगा सोचेंगे चलो वहीं पे नाश्ता करेंगे आज का। ठीक है, तो अक्साई चीन का जो भाग हुआ करता है, लद्दाख पठार वाला भाग हिस्सा है अक्साई चीन का भाग। हिमालय पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक हिमालय का, ट्रांस हिमालय का। हिमालय पर्यायवाची किसका है? महान हिमालय का, मध्य हिमालय, शिवालिक, ट्रांस का। करा जाए पोल? थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए आप सभी लोग। ये रहा पोल आपके सामने, हिमालय पर्यायवाची है। अरे अर्जुन जी परेशान मत हो, ये सरकार अपने आप वापस ले लेगी, आप लोग परेशान मत होइए, ये कदम चलेगा ही नहीं, ये सरकार अपने आप वापस ले लेगी। ठीक है, हिमालय पर, सोनल विश्वकर्मा जी, भूपेंद्र सिंह जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। और आप लोग केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए। ठीक है, हिमालय पर्यायवाची किसका है? आपको जवाब देना है। महान हिमालय का, मध्य हिमालय का, शिवालिक का, ट्रांस हिमालय का। आपको उनमें से देना है जवाब। 51% सही जवाब होता है हिमालय। ले लेगी, वापस ले लेगी। रूबी जी का वेलकम है, शिवम जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, महान हिमालय का, महान हिमालय का ये पार्ट है। पीसीएस और पीसीएस जे इंक्लूडेड है, इसलिए हम सब सेफ है। अच्छा, हम हिमालय पर, ठीक है। चक्रोई जी, ध्रुव जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है, वापस लेंगे, वापस ले लेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आपको बताना है कि कौन सा हिमालय के सही क्रम को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट। मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। आपको उनमें से देना है जवाब। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन प्रस्तुत करता है? आपको उनमें से देना है सही जवाब। मनोज वर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका।
मनोज वर्मा जी का वेलकम है। आप लोग सीधे एग्जाम पे फोकस करिए, बाकी चीजें ये चलती रहेंगी, बाकी चीजें इनको वापस लेना पड़ेगा, आप लोग परेशान मत होइए। चंदन सिन्हा जी का वेलकम दिया, स्वागत है चंदन सिन्हा जी। निम्न में से साउंड नहीं आ रही क्या, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? संजय मिश्रा पांडे जी का वेलकम दिया, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही दिशा की ओर, ठीक है, 47% रिजल्ट आता हुआ। छोटू कुमार जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, क्या है? नमचा पूर्व से पश्चिम की ओर बात कर रहा, पूर्व की पश्चिम की ओर बात कर रहा। ठीक है, ये कौन सा है? ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नमचा बरवा पहले आएगा, फिर क्या आएगा? कंचनजंगा आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर नंदा देवी आएगा। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी का वेलकम है। सी क्या, डी क्या है इसका? डी इसका क्या है? सही जवाब है। पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, उत्तराखंड में। पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? आपको इनमें से देना है जवाब। बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बनना चाहिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों से। पीर पंजाल की श्रेणियां कहां पाई जाती हैं? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब में, उत्तराखंड में। 75% सही जवाब आता हुआ, बेहतर जवाब चलता हुआ। वंदना पाल जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका वंदना जी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री है। विनय जायसवाल जी का वेलकम है, स्वागत है आपका। ठीक है मतलब कुछ बच्चों को तो ज्योग्राफी साइंस से इतना डर लगता है कि बस हिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा भौकाल टाइट काट रहा है। ठीक है, आते हुए क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। अच्छा कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, सही हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर, पीर पंजाल श्रेणी कहां पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। लघु हिमालय स्थित है, कहां पे स्थित है? आपको जवाब देना है। लघु हिमालय स्थित है, आपको इनमें से शिवम सिंह जी का वेलकम डियर, कामनी सिंह जी का वेलकम है। लघु हिमालय स्थित है कहां पे? आपको जितेंद्र जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। हाँ सुमन जी, प्रीवियस ईयर के ही है। ठीक है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, शिवालिक और बाह्य हिमालय। आपको उनमें जवाब देना है लघु हिमालय की स्थिति क्या है। आवाज कट रही है क्या? आवाज कट रही है? लघु हिमालय की स्थिति क्या है? आपको उनमें से देना है सही जवाब। आपकी उधर से नेटवर्क इश्यू आ रहा होगा, बच्चे बता रहे हैं कि नहीं कट रहा है। जो भी साथी अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जो भी साथी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो क्या है, वो प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। आपके साथ डिस्काउंट में क्या है, डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो मुझसे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक गुप्ता जी का वेलकम दिया, स्वागत है। जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या यूपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सभी का लेकर के आप क्या है, एक कोर्स में आप एक बार एनरोल करके सारे कोर्स का अध्ययन कर सकते हैं। शिवालिक और महान हिमालय, लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और, गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। ठीक है, राजेश मौर्य जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरावली का है, पश्चिमी घाट का है, हिमालय का है, सतपुड़ा का है। बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन है। श्रीकांत जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको इनमें से देना है जवाब। भावना पांडे जी का वेलकम है, वेलकम डियर, स्वागत है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। आपको इनमें से देना है सही जवाब। 72% सही जवाब चलता हुआ। आराधना सिंह जी का, अलका तिवारी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखा रहे हैं, लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। जय हिंद भावना जी, जय हिंद भावना जी। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा? आपको जवाब देना अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, सतपुड़ा। अरे यार इतना कम क्यों जवाब आ रहा है? शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा होंगी? किसका हिस्सा होंगी यार? हिमालय का हिस्सा होंगी, हिमालय का हिस्सा होंगी। ठीक है, ठीक है। अफरीदी खान जी का वेलकम है। आलोक चौहान जी टॉप पे चल रहे हैं, रोहित नागर जी सेकंड, नीतीश मलिक जी, प्रियंका जी, अचल सिंह जी, भूपेन जी, शोभका जी, मानसी कटोरा जी, रणवीर सिंह जी, अमरीश जी। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा है भैया? हिमालय का हिस्सा है, हिमालय का ये हिस्सा है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य, क्या बफरिंग हो रही है क्या? अशोक जी का वेलकम है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आपको देना है सही जवाब। लद्दाख एवं जास्कर, बृहत हिमालय एवं पीर पंजाल, और है बृहत हिमालय और जास्कर। ठीक है, अश्विनी कुमार जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, और आपको बताना है काराकोरम एवं लद्दाख। आपको मैं बताना है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। आपको उनमें से देना है सही जवाब। करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल, बताइए। थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए, आप सभी लोग कराए पोल। थम्सअप नहीं आ रहे, थम्सअप नहीं आ रहे। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? आपको इनमें से देना है सही जवाब।
आपको इनमें से देना है सही जवाब। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, नहीं, नहीं हो सकता है। कश्मीर घाटी की बात करेंगे, मुकेश कुमार मौर्य जी का वेलकम डियर, स्वागत है। कश्मीर घाटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ये कहां स्थित होगा? ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल की श्रेणियों के बीच में स्थित होगा। ये मुकेश कुमार मौर्य जी वेलकम डियर, स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्यों में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के एक राज्यों में फैली हुई है? आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, ये रहा पोल आपके सामने। अनु मिश्रा जी का वेलकम डियर, स्वागत है अनु मिश्रा जी। निम्नलिखित में से कौन पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? सोना जी का वेलकम डियर, 47% सही जवाब चलता हुआ, 47% सही जवाब चलता हुआ, बेहतर जवाब चल रहा है 48%। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आपको बताना है? आपको मैं बिल्कुल, हाँ जितेंद्र वर्मा जी बहुत बढ़िया, केवल और केवल कहां फैली हुई है? तान्या सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। चंदन जी का वेलकम डियर, स्वागत है। महाराष्ट्र में फैली हुई अजंता, अजंता पर्वत श्रृंखला भारत में भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है, जबकि अरावली, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री ये कई राज्यों में फैली हुई है। अरावली कहां कहां है? राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और सह्याद्री कहां है? सह्याद्री है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका से होते हुए तमिलनाडु और केरल तक फैली हुई है। ठीक है, तो अजंता क्या है इसका? अजंता इसका सही जवाब है। अजंता क्या है? सुभाजीत जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। नंगा पर्वत स्थित है, आपको जवाब देना है। नंगा पर्वत कहां स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। आपको इनमें से देना है सही जवाब। नंगा पर्वत कहां स्थित है? ये रहा पोल आपके सामने। नंगा पर्वत कहां स्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में। सचिन ठाकुर जी का वेलकम है। बच्चा पूरी तरीके से सरेंडर मार रहा है। शिवांगी जी का वेलकम डियर। मोहित रतन चौहान जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। क्या पोल गलत लग रहा है बच्चों को? किसको पोल गलत लग रहा है भाई साहब? किसको पोल गलत लग रहा है? आपको लग रहा है अविनाश जी? और किसी को? और किसी को? आराधना जी आपको भी लग रहा है? 20% सही जवाब आता हुआ। एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। नंगा पर्वत सुदूर पश्चिम में स्थित है, सुदूर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसकी ये क्या है? 9वीं, ये दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी है, बिल्कुल। दुनिया की नाइन्थ क्या है? सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है 8,126 मीटर के आसपास में है। और इसे दुनिया का कातिल पहाड़ कहा जाता है। नुकीले होने के कारण कातिल पहाड़ के नाम से इसे जाना जाता है। सारिका त्रिपाठी जी, नीलम बालाजी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा गंदी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। अच्छा, जम्मू कश्मीर क्या है इसका सही जवाब है? जम्मू कश्मीर क्या है इसका सही जवाब है? ठीक है, 9:30 बजे से, 9:30 बजे से किरण जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। 9:30 बजे से एक हमने, दिख रहा है कुछ स्लाइड पे? दिख रहा है आप लोगों को? कमेंट कर दीजिए जरा, स्लाइड पे दिख रहा है कुछ? किरण जी का वेलकम, तान्या जी का वेलकम, अमित तिवारी जी का वेलकम डियर, स्वागत है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अभी दिख रहा है कुछ आपको? अभी कुछ दिख रहा है आप लोगों को? 9:30 बजे टेस्ट का है आयोजन। यहाँ पे जो टेस्ट होते हैं अनअकैडमी पे आप जा करके टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, 9:30 बजे यहाँ पे टेस्ट होगा। संजय भारती जी का वेलकम है। आप जब अनअकैडमी अपनी ऐप खोलेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्या मिलता है आपको? प्लस स्पेशल ऐसा कुछ मिलता है। लेकिन जब नीचे देखते हैं तो नीचे क्या क्या दिखता है? होम दिखता है, सिलेबस दिखता है, टेस्ट दिखता है, ब्राउज दिखता है। ये सारा दिखता है कि नहीं दिखता है? बताइए, ये दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता होगा ना सभी को। मनोज जी का वेलकम डियर, स्वागत है। देखिए ये वाला बीच वाला हिस्सा, ये वाला बीच वाला हिस्सा, यहाँ पे कुछ टेस्ट लिख करके आ रहा होगा, टेस्ट लिख करके आ रहा होगा ना। ठीक है, तो 9:30 बजे से टेस्ट का आयोजन है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं? जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। प्रियंका यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है। हाँ, स्पेशल वाले भी दे सकते हैं, सारे स्पेशल प्लस दोनों दे सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए, जाकर के 9:30 बजे से टेस्ट क्या है, टेस्ट दे करके फिर मेरी क्लास में आ सकते हैं। फिर अभी अभी जस्ट अभी आप क्या है, ठीक है, ठीक है, अभी क्या है, आप जाकर के टेस्ट दे करके फिर मेरी क्लास में आ सकते हैं। रूमा वर्मा जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक नया फीचर्स आया है, अनअकैडमी आपकी तरफ से अनअकैडमी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे, आप जाएंगे, दूसरा पेज में बता रहा हूँ।
ठीक है, मेरा टेस्ट है, मेरे द्वारा टेस्ट कराया जा रहा है। निहारिका जी का वेलकम है। आप जब जाएंगे तो यहाँ पे लाइव क्विज करके होगा। नमस्कार विकास जी, यहाँ पे लाइव क्विज करके दिखा गया, यहाँ पे ज्वाइंट टेस्ट होगा, यहाँ पे ज्वाइंट टेस्ट होगा। हाँ तो सोना जी मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ज्वाइंट टेस्ट होगा, यहाँ पे जा करके आप सर्च कर लीजिएगा, टेस्ट बाय विपिन सर करके आएगा। जहां पे विपिन सर मिले आप उसको क्लिक कर दीजिएगा। ज्वाइन कुछ पे जा करके यहाँ पे ज्वाइन कुछ पर क्या है, नंबर कमेंट कर दीजिए कोई अगर, ठीक है। सोना जी आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। गुड्डू मौर्य जी का वेलकम है। तो क्या ज्वाइन कुछ पे जा करके आपको कोड मांगेगा, कोड मैं अभी आपको दे दे रहा हूँ। कोड में गुड्डू मौर्य जी, प्रतिभा सिंह जी का वेलकम दिया। सोना जी, सोना जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ बायलिंगुअल होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या है, आप ज्वाइन कुछ पे जाकर के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं ज्वाइन कुछ पे। बिल्कुल कोड बता दिया जाए, कोड बता दिया जाए। प्रज्ञा सिंह जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। तो एक दिन बच्चे कोड मांग रहे थे ना, फिर आएगा इंटर इंटर क्विज आईडी, ये कुछ मांग करके आएगा। यहाँ पे आपसे कुछ मांगेगा, यहाँ पे कुछ मांगेगा आपको, ठीक है। नोट कर लिया ना, कोड बिल्कुल दे रहे हैं, कोड दे रहे हैं बिल्कुल। इंटर क्विज आईडी होगा, ठीक है। यहाँ पे कोड आईडी होगा। सर आईडी आईडी जरा सेंड करिए, कोड आईडी जरा सेंड करिए सर। सरता चौहान यहाँ बिल्कुल फ्री वालों का है, बिल्कुल फ्री वालों का है, बिल्कुल। ये प्लस स्पेशल वालों के लिए भी है, प्लस वालों के लिए भी, बच्चों के लिए दोनों है, बच्चों के लिए दोनों है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाकर के कोड डाल सकते हैं, यहाँ पे कोड। सरता जी, मनोज कुमार यादव जी वेलकम, वेलकम दिया, स्वागत है सर। आशीष सर जरा कोड कोड कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कोड सर। अनिता पाल जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आशीष सर बिल्कुल बिल्कुल सर लिख रहे हैं। चलिए हम आगे से बाइलिंगुअल करवा देंगे, आप परेशान मत होइए, ठीक है। आज का दीजिए, आज का एक्सपीरियंस मेरे साथ 3 बजे वाली क्लास में शेयर करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे। आशीष सर कोई जरा कोड बता दीजिए। एक मिनट आशीष सर का मैसेज आ रहा है, ठीक है। कोड मैं लिख दूंगा, क्लास करें तब तक, ठीक है, 9:30 बजे से, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको यहाँ बताया, देखिए देखिए क्या है, आपको जाना है, अपना पेज ओपन करना है। पेज में यहाँ पे बीच में लिखा होगा टेस्ट, टेस्ट क्लिक करेंगे, टेस्ट पे जाएंगे तो वहां पे आप सर्च कर, वहां पे आपको मिल जाएगा, 2-3 टेस्ट होते होंगे, उसमें टेस्ट बाय विपिन सर मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे विपिन सर चला जाएगा, ज्वाइन कुछ में जाइएगा, वहां पे कुछ में हमारी कुछ मिल जाएगी आपको। और वहां पे क्या करिएगा, वहां पे मेरा कोड डाल दीजिएगा। मैं कोड अभी आपको दे रहा हूँ, कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, अभी आप दे सकते हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा टेस्ट नहीं होगा, जितनी जल्दी आप कर लोगे, जितनी देर में आप कर लोगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैला है, आपको इनमें से देना था जवाब, क्या है, अजंता इसका सही जवाब आता हुआ। हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहां स्थित है, आपको इनमें से जवाब देना है। कुलदीप सिंह जी का वेलकम है। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो मुझे कॉल करके मुझसे बात करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। कोड नोट कर लीजिए आप लोग, जरा कोड नोट करा दूं मैं, कोड नोट करेंगे, ठीक है, कोड नोट कराया जाए, ठीक है। यस सर। आवाज नहीं आ रही है, अच्छा आवाज नहीं आ रही, आवाज म्यूट थी। अजीत सर का वेलकम है, अपूर्णा यादव, निशा कुशवाहा जी का वेलकम है, डॉक्टर गुलाटी जी का वेलकम है। हिमालय का विस्तार, अभी आवाज आ रही, आवाज आ रही है अभी मेरी, ठीक है। ये कोड है, जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट है उसका ये कोड है। आप जाकर के अनअकैडमी ऐप पे क्या है, 344789, ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 344 क्या है 789, क्या कर सकते हैं आप, इस कोड को एंटर करके 9:30 बजे से टेस्ट है। टेस्ट बाय विपिन सर आप सर्च कर लीजिएगा अनअकैडमी पे जाकर के। संजीव राठौर जी, बंकू पांडे जी काफी दिन बाद दिख रहे हैं, काफी दिन बाद दिख रहे हैं। म्यांमार क्या इसका सही जवाब है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब कि इनमें से कौन सा है जो भारत में स्थित नहीं है। कराया जाए पोल, कराया जाए पोल, हाँ बिल्कुल, 9:30 बजे। निशा मैम वेलकम है आपका, स्वागत है आपका। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, सौरभ विश्वकर्मा जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। राज जी का करा दिया जाए पोल, कराया जाए पोल। थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए, थम्सअप नहीं आ रहे, थम्सअप नहीं आ रहे। अरे भैया 150 प्लस बच्चा आ चुका है, तम सब नहीं आ रहे हैं। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, बच्चा डन करता हुआ,
अवनीश जी, अविनाश जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, कोड आप लोगों को पता चल गया है, कोड आप लोगों को तो पता चल गया होगा 344789 क्या करिए आप डाल करके क्या है आप टेस्ट में एंटर कर जाइए, वहां पे आप सर्च कर लीजिएगा। टेस्ट देने के बाद फिर से आप क्लास में एंट्री कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग टेस्ट दीजिए। गोसाई थान क्या इसका सही जवाब है? गोसाई थान की स्थिति कहां है, कोई बताएगा? गोसाई थान शिखर कहां पर है, कोई कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, गोसाई थान की स्थिति कहां है? चाइना नेपाल, चाइना नेपाल, नहीं नहीं, चीन है, चीन है। नेपाल में नहीं है, चीन में है। गोसाई थान शिखर कहां स्थित है? चीन में स्थित है, बिल्कुल चाइना इसका सही जवाब है, चीन में स्थित है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहां स्थित? राधे राधे, वेलकम डियर, स्वागत है आपको। मैं जवाब देना है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहां कहां है? यह क्या है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है, उड़ीसा का अंग है। एकता जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। करा दिया जाए पोल, थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। ठीक है, हाँ 9:30 पे स्टार्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अभी आज फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है, फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है सुधा जी, बाकी चीजें और आपको जानकारी हम देते रहेंगे। ये फर्स्ट टाइम शुरू हो रहा है, 2 मिनट बाद है। ठीक है, आप लोग टेस्ट जाके दीजिएगा, फिर आकर के तुरंत टेस्ट देने के बाद क्लास में भाग आइएगा। ठीक है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह क्या है? गुजरात का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है, मध्य प्रदेश का अंग है और उड़ीसा का। 48% सही जवाब आता हुआ। ये किसका अंग है? महाराष्ट्र का अंग है, महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के, हम यहां गोसाईनाथ शिखर की बात कर रहे हैं। हाँ क्लास कंटिन्यू रहेगी, क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, दिव्या सोनी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। टेस्ट टेस्ट का कोड है, टेस्ट का कोड है, नहीं पता? 344, हिमांशु जी का वेलकम दिया, स्वागत है। 344789 टेस्ट का कोड मुझे कई बार बच्चों का कॉल आ चुका है, सर टेस्ट का कोड। निम्नलिखित में से भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, भारत के निम्न राज्यों में से कौन देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है? बिल्कुल आपको इनमें से देना है जवाब। सर जा चुका है, 20 बच्चा मेरी क्लास से निकल चुका है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा आपको बताना है? बच्चा फंसता हुआ, 30% सही जवाब आ रहा, 30% सही जवाब आ रहा। अब बताते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा समझाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोग जाइए टेस्ट दे दीजिए, टेस्ट देकर के फिर आ जाइए, टेस्ट देकर के फिर भाग के आ जाना। रोहित कुमार जी का वेलकम दिया, स्वागत है। आपको बताना है इनमें से, आपको बताना है इनमें से कौन देश के चारों चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करना है। आपको इनमें से, अब चारों भौतिक प्रदेशों का मतलब क्या होगा? चारों भौतिक प्रदेशों का मतलब होगा, एक हो गया आपका पर्वत प्रदेश, कौन है आपका जो पर्वत, एक हो गया पर्वत प्रदेश। दूसरा क्या हो गया? मैदानी भाग। ठीक है, हाँ आग लगा देंगे बिल्कुल, अरे सर जी 50 बच्चा क्लास से गोल हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मैदानी प्रदेश। तीसरा क्या है आपका? तीसरा है आपका मैदानी वलीय प्रदेश, मैदानी वलीय प्रदेश। और क्या है? और एक आपका है प्रायद्वीप। एक क्या हो गया है? प्रायद्वीप क्षेत्र। एक क्या हो गया है? प्रायद्वीप क्षेत्र, प्रायद्वीप क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रायद्वीप क्षेत्र, शिप्रा यादव जी का वेलकम दिया। अब प्रायद्वीप क्षेत्र का मतलब, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जिसके दो तीनों तरफ से क्या हो, नदियां गिरा हो। तो पश्चिम बंगाल का एक जिला है वर्धमान, जो कि क्या है, जिसके तरफ से नदियां गिरी हुई हैं, तो यह हो गया प्रायद्वीप। पर्वत, पर्वत तो है ही है पश्चिम बंगाल में, है नहीं है बताइए? पर्वत है कि नहीं है? मैदानी प्रदेश है कि नहीं है? टेस्ट शो हो रहा है, टेस्ट आप जाइए, शो होगा, टेस्ट होगा शो, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैदानी प्रदेश में मैदान, हाँ बिल्कुल, और मैदानी वलीय प्रदेश भी होगा। मैदानी वलीय प्रदेश में क्या है? कोलकाता और गंगा सागर, कोलकाता और गंगा सागर इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब क्या है? पश्चिम बंगाल। आप क्लियर हो गया पूरी तरीके से? आप क्लियर हो गया पूरी तरीके से? बताइए, आप क्लियर हो गया पूरी तरीके से? बढ़ा जाए आगे भैया? नहीं, टेस्ट प्लस पे नहीं है, टेस्ट स्पेशल के लिए है। एसपी जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। टेस्ट स्पेशल के लिए है भाई साहब, और टेस्ट दे करके भागाओ। टेस्ट देने के बाद तुम लोग जल्दी से क्लास में आ जाना। ठीक है, ठीक है, हाँ फ्री है, टेस्ट फ्री है, सभी के लिए फ्री है भाई साहब। ठीक है, आपको जवाब देना है, पिछले 2 दशक से उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है। 10 क्वेश्चन का मात्र टेस्ट है, 10 क्वेश्चन का है। जा करके जल्दी से टेस्ट दीजिए, भाग के आइए क्लास में, भाग के आइए क्लास में। पिछले 2 दशकों में, पिछले 2 दशकों में, तब तक मैं आराम से क्वेश्चन कराऊंगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है,
टेस्ट किस टाइटल के नाम से है? अजीत यादव जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। आपको जवाब देना है पिछले 2 दशकों में से उत्तर भारतीय मैदान में, ठीक है, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ की बारंबारता क्या हो गई है? बढ़ गई है। ओके, ठीक है। और गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी हो गई है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। आपको इनमें से देना है सही जवाब कि क्या है। दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं से कर रहे हैं? दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 67% जवाब आता हुआ, 67% जवाब आता हुआ। आपको जवाब देना है, आपको जवाब देना है, ठीक है। देखिए ये चल रहा है टेस्ट, मैंने सीधे कोड डाला है और मैं टेस्ट में एंटर हो गया हूं। देख लीजिए कोड, कोड डाला, ज्वाइन कोस्ट में जाइएगा सीधे सीधे, ठीक है, ठीक है। अरे गहराई में कमी हो गई है भैया, गाद का निक्षेपण हो गया है, टेस्ट चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में टेस्ट है और चल रहा है। अब इसको बायलिंगुअल भी करेंगे, बायलिंगुअल भी कर दिया जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत होइए, 57% सही जवाब है, ठीक है। टेस्ट चल रहा है, देखिए मैं आपको प्रोसेस बता दूं, मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चा फंसता हुआ, ठीक है, वापस आ गए। अच्छा, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, देखिए ये है क्विज, यहाँ पे आपने डाला क्विज और यहाँ पे कोड डालेंगे, सीधे एंटर कर जाए। पहला क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंस लेयर विच वेरीफाई डेंसिटी ऑफ द एयर, ठीक है। विजय सागर जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। यूजर जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए इसको बायलिंगुअल करने की मैं बात करूंगा कि इसको बायलिंगुअल कराया जाए। आरुषि कुमारी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका, ठीक है। आप जब जाएंगे तो टेस्ट पे क्लिक करेंगे, जो ज्वाइन टेस्ट करके है ना, ठीक है, ज्वाइन टेस्ट करिए, सीधे सीधे टेस्ट वाले पे क्लिक करिए, सीधे ज्वाइन टेस्ट कर दीजिए। वहां से तुरंत आपका कोड मांग लेगा, तुरंत मेरा कोड डाल दीजिए 344789। जैसे कोड डालेंगे तुरंत एंटर कर जाएंगे। मैं तो तुरंत एंटर हो गया, मैं तो तुरंत एंटर हो गया हूं, ठीक है। और अब मैं टेस्ट का टाइमिंग भी बता दिया करूंगा, तो आप लोग अपने आप से देते रहना, देते रहिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं से नहीं मिलती? गोमती, घग्गर, कोसी, सोन। आपको इनमें से जवाब देना है, ये आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। चलिए चलिए जवाब लगाइए, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं, बिल्कुल लीडर बोर्ड दिखा रहे हैं। अब देखिए मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं फोन पे और मैं आपको चीजें बता रहा हूं। आपने आपने ये पेज खोला होगा, ऐसे ऐसे कुछ खुल करके आ रहा होगा आप पे, प्लस या स्पेशल पे क्लिक करिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट लिख करके कुछ आएगा, यहाँ पे बीच में, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट क्लिक करिए, टेस्ट क्लिक करने के बाद सीधे आगे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे मेरा कोड डालिए। 42% सही जवाब आता हुआ। लीडर बोर्ड देख लीजिए, लीडर बोर्ड देख लीजिए, ठीक है। चलिए हिंदी में रखवाएंगे, हिंदी में रखवाएंगे। आलोक चौहान जी, प्रियंका जी, रणवीर सिंह जी, रश्मि जी, ठीक है। ओके ओके ओके। सूरज कुमार जी, जीविका जी, साबिया खान जी, सुमन चौहान जी, मानसी कटोरा जी, रजत कंबोज जी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी नदी, कौन सी नदी क्या है? उपेंद्र जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका। इनमें से मोहम्मद नजीम जी का वेलकम दिया, स्वागत है आपका, ठीक है। आपको इनमें से जवाब देना है, इनमें से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती है? अब बताइए, सोन कहां से मिलती है? सोन कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, सोन नदी कहां से निकलती है? सोन नदी कहां से निकलती है? आपको इनमें से देना है सही जवाब, ठीक है। अमरकंटक बिल्कुल पोल रॉन्ग था। सरता जी किस इस क्वेश्चन का पोल रॉन्ग था? हाँ सबके लिए है, सबके लिए है, ठीक है। गोमती, घाघरा, कोसी, गंगा नदी ये बह रही है नहीं बह रही है? गंगा नदी ये बह रही है कि नहीं बह रही है? ठीक है, ठीक है, गंगा नदी ये बह रही है। बाएं से इसका गंगा नदी अगर यहां से आ जाए तो बाया साइड इसका ये होगा ना, इधर से गोमती मिलेगी, यहीं से कोसी मिलेगी, यहीं से घाघरा मिलेगी। हमने सी लगाया है क्या? हमने डी लगाया है, हमने डी लगाया है, डी लगाया है, बिल्कुल हमने डी लगाया जहां तक। सी लगाया था? अरे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो क्या लगाया, फिर से मैं पोल कर दूं, फिर से पोल कर दूं। अच्छा डी लगाया था, देखिए हमने डी ही लगाया था, जहां तक डी ही लगाया था मैं। इस क्वेश्चन पे गलती कैसे हो सकती है? ठीक है, ठीक है, सोन क्या है इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आराधना जी मिल जाएगा, फिर से दूसरा करवाएंगे, फिर से मिला। हिमालय काट कर एवं बहकर आने वाली नदियां है, आपको उनमें से जवाब देना। सतलज, सिंधु, गंगा। हिमालय को काट कर एवं बहकर आनी, हिमालय को बीच से फाड़ते हुए आपको बताना है उनमें से कौन से बहकर आने वाली नदियां हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना। आपको उनमें से देना है सही जवाब, आपको उनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने,
हिमालय को काट कर आने वाली बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। 39% सही जवाब आता हुआ, 39% सही जवाब आता हुआ, 40% सही जवाब आता हुआ, उसको टेस्ट हिंदी में करवाएंगे तो हिंदी में आएगा, परेशान मत हो, उसको हिंदी हिंदी में ही करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हिमालय की त्रिवेणी श्रेणियों को पार करते हुए क्या बाहर आती है? भैया गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, तो गंगा और यमुना यमुत्री से निकलती है। तीनों ऑप्शन के साथ क्या हो जाएंगे? ये तीनों गलत, ये गलत हो जाएंगे। और इसका बी क्या होगा? बी क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। बी क्या होगा? सही हो जाएगा। क्लियर? कृषि हो तो राज्य की चिंता करने वाला किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिला है? आपको जवाब देना है। खारवेल के हाथी गुम्फा, एहोल अभिलेख में, धौली अभिलेख में, ठीक है, ऋचा तिवारी जी, रवि ठाकुर जी वेलकम डियर, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। आपको जवाब देना है कृषि हो तो राज्य की चिंता करने वाले, ठीक है, राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिला है? आपको इनमें जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना, करा दिया जाए पोल, करा दिया जाए पोल जल्दी से। हम सब देवेंद्र सिंह जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने, हिस्ट्री आ गई है भैया, सब फॉर्म में आ जाओ। 44% सही जवाब आता, कृषि हेतु राज्य की चिंता का किस पुरातात्विक अभिलेख में प्रमाण मिला है? आपको जवाब देना, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में, एहोल अभिलेख में, धौली अभिलेख में, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। आपको इनमें जवाब है 47% सही जवाब चलता हुआ, 47% सही जवाब चलता हुआ, 48%। इसका क्या है सही जवाब? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में इसके प्रमाण, क्योंकि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में नहरों के निर्माण की हमें जानकारी मिलती है। नहरों के निर्माण की जानकारी मिलेगी, तो आप समझ ही रहे हैं, नहरों के निर्माण की जानकारी मिलेगी, यानी बच्चा सब वापस आ रहा है। अच्छा, रैंक आपकी 6वीं आई है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वंदना जी। ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? आपको जवाब देना है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? अच्छा, रुद्र जी की तीसरी रैंक आई है, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, और मैं ग्रुप पे आपको देखिए, आप लोग अगर कहिए तो मैं टेस्ट कंडक्ट कराता रहूंगा। ठीक है, टेस्ट कंडक्ट कराता रहूंगा, लेकिन मैं ध्यान रखिएगा, जब मैं ग्रुप पे अपने मैसेज डाल दूंगा कि इस टाइम पे टेस्ट है, तो आप लोग अगर एंट्री करें, आप लोग तैयार हो कि आप सीधे चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, मैं टेस्ट करता रहूंगा, मैं ग्रुप में अपना टाइम डाल दिया करूंगा आधे घंटे पहले, बिल्कुल आधे घंटे पहले डाल दिया करूंगा, और आप लोग सीधे सीधे एंट्री कर लिया। बिल्कुल 39% सही है। 50, देखिए विक्रम संवत का प्रारंभ कल ही हमने बताया था, किसने शुरू किया था? ठीक है, ठीक है, अरे नहीं कराएंगे डॉक्टर गुलाटी जी, अब नहीं कराएंगे। विवेक जी वेलकम दिया, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा, अभी हमने एक तरीका बताया, फिर से बताया। विक्रमादित्य हमने कल बताया था, विक्रम उज्जैन के शासक, मालवा के शासक विक्रमादित्य ने क्या किया था? विक्रम संवत प्रारंभ किया था। और विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुई थी? आज ही अभी कराया। विक्रम संवत की प्रारंभ कब हुआ था? बताइए, कोई बताए विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 57 बीसी में, 57 बीसी में हुआ था, और सबसे करीब क्या है? 58 बीसी करीब है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब 58 बीसी हो जाएगा। ठीक है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक के किसके समसामयिक थे? चंद्रगुप्त के, अशोक के, पुष्यमित्र शुंग के। अच्छा, कोड हमने गलत बता दिया था? ऐसा क्या हमने कोड गलत बता दिया? अरे कोड गलत बताया होता तो इतना बच्चा कैसे एंट्री चला जाता? ठीक है, 9:30 बजे से टाइम पे स्टार्ट होता है, टाइम पे स्टार्ट होता है कोड। अब बाद में डालोगे, टेस्ट खत्म हो जाएगा। हिना जी का वेलकम के स्वागत है, टेस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा, सुधा जी की 6ठी रैंक, अच्छा सर के गट, अरे हाँ, ओहो बहुत बढ़िया साबिया जी। ठीक है, अब फिर से कराएंगे, आप परेशान मत हो, ग्रुप में आपको मैसेज मिल जाएगा। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन, टाइम पे ध्यान रखना, टाइम पे जुड़ोगे तभी मिलेगा आपको। 72% सही जवाब आता हुआ, 72। अरे आरुषि जी, आप बताइए क्या कह रही हैं आरुषि जी? महाभाष्य पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे, पुष्यमित्र सिंह के समकालीन थे ये। विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है वर्षों में? आप बताइए, आप बताइए, विक्रम संवत और शक संवत में। अरे टेस्ट कब कराए थे? अभी कराया था मैं, 9:30 बजे टेस्ट कराया था अन अकेडमी। चलिए इसका क्वेश्चन कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी 15 सेकंड कर दिया जाए। ओके ओके, आपका आदेश सर आंखों पर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसका आंसर दीजिए। आरसी जी, 9:30 बजे मैंने टेस्ट करवाया था अन अकेडमी पर। जब आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो पहले मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा, नीचे में बीच में देखेगा टेस्ट करके आएगा। टेस्ट पे क्लिक करेंगे, हम कोड आपको भेज देंगे, हम आपको कोड भेज देंगे। अगला टेस्ट जब भी कराएंगे तुरंत ग्रुप में हम कोड भेज देंगे, और सभी लोग इंटर कर जाना, टाइम पे इंटर करना। कृष्णा निर्वाणिया जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है,
ठीक है, अब नहीं आएगा, अब टेस्ट हो चुका है। क्या इसका सही जवाब, क्या इसका सही, मात्र 47% से जवाब दिया। अच्छा, विक्रम संवत शक संवत कब प्रारंभ हुआ, बिल्कुल चंदन सिन्हा जी एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल टेस्ट से ही ओपन होगा, टेस्ट से, एक कोड से नहीं, अलग अलग कोड हम बनाते रहेंगे। हाँ ओके 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 अभय जी, शक संवत कब हुआ, ठीक है, शक संवत कब आरंभ हुआ, 78 बीसी में, एडी में, एडी में ना, एडी में ना, हाँ एडी में। और विक्रम संवत कितना, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, ठीक है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, विक्रम संवत 57 बीसी। कितना अंतर है भैया, माइनस में है और इसको अंतर करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना है, एक दोनों के बीच में कितना गैप है, 135 साल का गैप है कि नहीं है, ठीक है, 135 साल का गैप है दोनों के बीच में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, महापद्म नंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। आपको में से देना है सिकंदर महान का, एक मिनट वेट करो वेट करो वेट करो, सिकंदर महान का कौन सा समकालीन था, आपको में से देना है सही जवाब। आपको देना है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। 42% सही जवाब देता। पोल आ गया है, पोल आया नहीं आया, बहुत कम बच्चों तक पोल गया है, बहुत कम बच्चों तक पोल गया है, फिर से कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन मगध का, आपको बताना है, आपको बता मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। 95% सही जवाब चलता हुआ, बहुत ही शानदार जवाब चलता हुआ, बहुत सही जवाब चलता हुआ, ठीक है, 94% सही जवाब चलता हुआ है। इसका सही जवाब क्या है, आपको देना था जवाब, घनानंद। क्या है इसका सही जवाब है, सिकंदर महान का समकालीन कौन था, घनानंद था। पोल नहीं आया, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। जसवीर सिंह यादव जी, सौरभ सिंह जी का वेलकम है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। निर्याकस, आनोसिक्टिटस, अरिस्टोब्यूलस आपको बताना है, और डायमेकस आपको बताना है, इनमें से कौन भारत नहीं आया था, किसके साथ, सिकंदर के साथ कौन भारत नहीं आया था, आपको इनमें से जवाब देना। 43% जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, आपको देना है जवाब, आपको देना है इनमें से सही जवाब। अंकिता तिवारी जी का वेलकम डियर, स्वागत है, आपको इनमें से जवाब देना है। और आप लोगों को जब लिंक मिला करे तो आप लोग क्या करिए, आप लोग लिंक को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ। क्या है इसका सही जवाब, इसका सही जवाब राहुल तिवारी जी वेलकम, रणवीर सिंह जी टॉप पे चले, आलोक चौहान जी, रश्मि जी, प्रियंका तिवारी, भूपेन जी, अमरेश जी, रूबी जी, सूरज कुमार जी, सुमन चौहान जी और रजत कंबोज जी। आज लड़कियां छाई हुई हैं टॉप 10 में, 4 लड़कियां बनी हुई हैं। डायमेकस किसके दरबार में आया था, डायमेकस किसके दरबार में आया था, जल्दी से बताइए, डायमेकस किसके दरबार में आया था, जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, तो भैया सिकंदर और डायमेकस, सिकंदर के बाद आया है सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर के बाद, सेल्यूकस निकेटर का साथ मेगास्थनीज आता है, मेगास्थनीज के बाद कौन आता है, मेगास्थनीज के बाद था डायमेकस, तो डायमेकस इसका क्या होगा, इसका सही जवाब है। मैं आज देखूंगा अपने कंटेंट से बात करूंगा कि वो हिंदी में भी अगर लग जाए तो वो भी बात करूंगा, ठीक है नीलम वाला जी। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। ओके, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। आपको देना है इनमें से सही जवाब, आपको में से देना है सही जवाब, ये रहा पोल आपके सामने। फोर्टी 49% सही जवाब चलता हुआ। लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रभाकर जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका, प्रभाकर जी का वेलकम है, स्वागत है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भैया। उसका सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से आमना सामना ही नहीं हुआ था भैया, वो तो क्या है, ये तो घनानंद के समय में आया था ना, घनानंद के समकालीन था, ये तो घनानंद के, तो ये तो कथन वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो। और पोरस से क्या हुआ था,
चंद्रगुप्त वर्सेस सिकंदर बराबर, अरे नहीं बाबू भैया, पोरस के बीच में हो, ठीक है, वो राजा था ही नहीं था, वो राजा इस समय चंद्रगुप्त मौर्य था ही नहीं था, ठीक है। राजा पोरस ने क्या किया था, उसने किया था, और घनानंद उसका समकालीन था, तो ये कथन गलत हो जाएगा। टीएस जी का वेलकम है, काफी लेट जुड़ रहे हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य के राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? आपको में से देना है सही जवाब। आपको अभिसार, ग्लाउसाई, कंठ, मत्सक, आपको में से देना है सही जवाब। ये यारकर पड़ती हुई आप सभी के लिए, ये यारकर पड़ती हुई आप सभी के लिए। गुलशन जी का वेलकम डियर, स्वागत है। यारकर पड़ती हुई बच्चों के लिए डन करता हुआ। जब यूनानी लेखक लिखते हैं, यूनानी इतिहासकार लिखते हैं कि जब सिकंदर के समय, सिकंदर का जब युद्ध हुआ था तो काफी ज्यादा जब सैनिक मारे गए थे, तो वो एक राज हुआ करता है, अश्वक यहाँ का राज हुआ करता था, और उसकी राजधानी थी मशक। जब यहाँ पे काफी ज्यादा पुरुष मारे गए और आहत हो गए, तो क्या हुआ, यहाँ की स्त्रियों ने क्या कर लिया था, अपने शस्त्र धारण कर लिए थे। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है। पुनीता जी का वेलकम है। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? 30% सही जवाब चलता हुआ। निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? आपको जवाब देना। 28% सही जवाब चलता हुआ। आपको इनमें से देना है सही जवाब। हाँ, ये मैं प्लस पे आपको पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था प्लस पे। और जिन साथियों को, ठीक है, बिम कटफिसस, सोने का सिक्का सर्वप्रथम की जब बात आएगी तो बिम कटफिसस का नाम आएगा। और जब शुद्ध सोने के सिक्के और बहुत अधिक मात्रा में सोने के सिक्के बात करने की आएगी तो क्या आएगा, तब कनिष्क प्रथम आएगा। शुद्ध सोने के सिक्के की बात आएगी तो कनिष्क प्रथम आएगा। बिम कटफिसस जिसके नेतृत्व पे कोईसांग वंश का, कुषाण वंश का भारत पर आक्रमण होता है। रामगिरी जी, अंजलि शुक्ला जी का वेलकम डियर, स्वागत है। इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसने चलाए, ठीक है। हाँ, गुप्त काल में तो बहुतायत मात्रा में, वो तो स्वर्णिम काल आई है। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? आपको में से देना है सही जवाब। इंडिया के नाम से किसने हमको पुकारा? आपको में से देना है सही जवाब। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? आपको में जवाब देना है। 81% सही जवाब चलता हुआ, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे? आपको इनमें से जवाब देना है यूनानी। हमारे यहाँ क्या थे, हमारे यहाँ सिंधु नदी के किनारे होने के कारण हमको इंडस के नाम से जाना जाता था, और इंडस से क्या शब्द निकल के आता है? इंडिया। तो इंडिया कहा, ठीक है, ठीक है, इंडिया के नाम से यूनानियों ने हमें पुकारा। 81% सही जवाब है, बहुत बड़ा जवाब चलता हुआ, ठीक है। हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति में प्रभाव में आ चुके थे, ओके। अगाथोक्लीज के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की चित्रियां अंकित हैं। आपको बताना है दोनों कथन सही एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कोई एक सही है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से। कल हमने बताया था कि हिंद यवन राजा थे, हिंद यवन राजा थे, उन्होंने कुछ देवी देवताओं के चित्रण वाले सिक्के प्रस्तुत किए थे, नहीं किए थे? हाँ बिल्कुल, पोल सही है। कल ही हमने पढ़ाया था, कल हमने पढ़ाया था, ठीक है, कल हमने पढ़ाया था ना। हाँ, एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि हिंद यवन में जो आक्रमणकारी हुए थे उनका यहाँ पर प्रभाव है, तो भारतीय कल्चर से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। कल आपको मैंने प्लस वाली क्लास में बताया था, कल वाली प्लस वाली क्लास में भी आपको हमने बताया था। लीडर बोर्ड देख लीजिए आप लोग। रणवीर सिंह टॉप पे चल रहे, आलोक चौहान जी, अमरेश जी, प्रियंका जी, रश्मि जी, सूरज कुमार, रूबी जी, भूपेन्द्र जी, अविनाश जी और भूपेन्द्र पांडे जी, ठीक है। इसका ये से है सही जवाब है। या यूनानी यात्री हेरोडोट्स, हेरोडोट्स कौन सा, अच्छा बताइए, हेरोडोट्स कौन था, हेरोडोटस कौन था? ये जल्दी बताइए, जल्दी से, ये जल्दी से बताइए कौन था? ये भारत कब आया? आपको में से देना है सही जवाब। ये भारत कब आया? आपको में से देना है सही जवाब। फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक थे, इतिहास के जनक थे, ठीक है। और ये भारत में कब आए थे? आपको जवाब देना है। इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने भारत और फारस के व्यापार के बारे में भी इन्होंने उसका जिक्र किया है। क्या है? 5वीं सदी में क्या है?
5वीं शताब्दी में यूनानी यात्री हेरोडोटस भारत आए हुए थे। किस चीनी जर्नल को कनिष्क ने हराया था? भैया ये भी हम करा चुके हैं, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में, ये भी हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं। किस चीनी जर्नल को कनिष्क ने हराया? पेंचाओ, पानियांग, सी हुआंगटू, होटी। आपको इनमें से देना है सही जवाब। प्लस पे क्लास करा चुके हैं हम, ये प्लस पे क्लास करा चुके हैं। आपको इनमें से देना है सही जवाब। 22%। अरे कहां घूम गए आप लोग यार, कहां घूम गए हैं आप लोग? पेंचाओ, पेंचाओ से हुआंगटी। अरे हुआंगटी ने क्या कनिष्क को नहीं हराया था? हुआंगटी को कनिष्क ने नहीं हराया था भाई साहब। हुआंगटी को किसने हराया था? हुआंगटी कौन था? ये चीनी शासक था जिसने चीन की दीवार बनाई थी यार। ये चीन की दीवार बनाने वाला है हुआंगटी। और हमने बताया था कि कनिष्क का 2 युद्ध हुआ चीन से। क्या हुआ? एक में कनिष्क हारा, दूसरे में उसने क्या पेंचाओ को हराया। सेनापति कौन हुआ करता था? पेंचाओ हुआ करता था। अब याद आया? बताइए, नहीं याद आया? बताइए, अब याद आया? नहीं आया? याद आया? बच्चों ने रिवीजन नहीं किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। संगम काल में तमिल भाषा का महाभारत लिखने वाला कौन था? आपको में से देना है सही जवाब। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? आपको में से देना है सही जवाब। ये रहा पोल आपके सामने। तो हम आपके लिए टेस्ट का आयोजन करते रहेंगे और आप लोग समय समय पर जाकर के क्या है, टेस्ट भी देते रहिएगा, टेस्ट वगैरह देते रहिएगा। क्लियर है? बच्चा पूरी तरीके से सरेंडर मारता हुआ। आपको जवाब देना है संगम काल के तमिल भाषा में पेनरुद देवनार ने महाभारत तमिल भाषा में लिखी। मैंने पवन कुमार जी का वेलकम है। पेनरुद देवनार ने किया तमिल भाषा में लिखा। मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही है। हाँ, क्विज का नया ऑप्शन आया है, पढ़ने में मजा आता हुआ। आज सर की एनर्जी एकदम लुल खत्म हो चुकी है। दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको ये राजनीतिक अराजकता का युग था, या वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था, ये महान साहित्यिक गतिविधियों का एक था, विप्लव एवं युद्ध का स्थल था। आपको इनमें से देना है सही जवाब। तो जिन साथियों को प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना है भाई साहब, क्लास के बाद जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्लास के बाद आप मुझसे पूरी तरीके से बात कर सकते हैं। विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के, जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं है, यहाँ पे भी जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। और विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल के लिए, डिस्काउंट के लिए क्या है, आप विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। ठीक है? अच्छा, हो सकता है कुछ इशू आ गया हो। 57% सही जवाब आता हुआ। ठीक है, 57% सही जवाब था। तो जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, आप मुझसे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। क्या है? ये महान साहित्यिक गतिविधियों का ये एक युग हुआ करता था। मुक्ता मातास्की क्षेत्र नाम से जाना जाता है गुजरात, चोलोमंडल, तमिलागम, कलिंग। आपको इनमें से जवाब देना है। आपको इनमें से जवाब देना है कि मुक्ता मक्तासी क्षेत्र किसके नाम से जाना जाता है? आपको जवाब देना है। राहुल पुलिस, वेलकम डियर, स्वागत है आपका। ठीक है, मुक्ता, मुक्ता का मतलब होता है मोतियों का स्थान। मुक्ता मातास्ती का मतलब होता है मोतियों का स्थान। मोतियों का स्थान। ये किस नाम, कौन सा जाना जाता है, किस क्षेत्र के नाम से जाता है? तमिलागम के नाम से जाना जाता है। तमलागम के नाम से। और तमलागम का क्षेत्र कौन सा होता था? श्रीलंका और तमिल का क्षेत्र। इसमें मोतियों का, श्रीलंका और तमिल वाला जो क्षेत्र है, उसमें क्या है, मोतियों की उन्नत किस्म थी। मोतियों का क्या था? उन्नत किस्म हुआ करता था। 36% सही जवाब आता हुआ। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? एग्रीकल्चर इंजीनियर जी का वेलकम है, स्वागत है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा? आपको इनमें से देना है सही जवाब। आपको इनमें से देना है सही जवाब। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर कराया जाए पोल। देख लीजिए क्वेश्चन, फिर पोल करा दें आपको। बताइए, करा दिया जाए? करा दिया जाए पोल?
एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया है, इसका तुल्य वर्ष क्या है आपको जवाब देना। अरे यार कितना शक संवत कितना पीछे चलता है, शक संवत ऐड कर दो, ठीक है बिल्कुल 556 में शक संवत को ऐड करना है, इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा, इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा, इसका तुल्य वर्ष क्या हो जाएगा 634 ईस्वी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 30% सही जवाब है। अमित वैश्य जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। शक संवत का 526 वर्ष दिया हुआ है। वही मैं देख रहा हूँ, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का 556 दिया गया, ठीक है। अंकुल यादव जी वेलकम डियर, स्वागत है आपका अंकुल जी। चलिए इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़िए, ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़िए, मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ठीक है, इसको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने का कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। जीसी जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपको। आपको मैं बताना है कि इनमें से किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी अपने घूर्णन के कारण क्या होता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आपको इनमें से देना है सही जवाब। आपको आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, आपको इनमें से 40। यार ये भी पॉइंट आप लोगों को, इतना इजी सा क्वेश्चन है। नेहा जी का वेलकम डियर, स्वागत है आपका। अच्छा सतीश बिंदी का वेलकम है। इतना ज्यादा आप लोगों ने गलत कर दिया कि कोई जंग हो गया, ठीक है। क्या इसका सही जवाब, आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का घूर्णन के कारण क्या होता है, प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। निम्नलिखित में से, सतीश बिंद जी का वेलकम है, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। आपको इनमें से देना है सही जवाब, आपको इनमें से देना है सही जवाब। करा दीजिए पोल, करा दीजिए पोल, थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए, थम्सअप दीजिए। आपको बताना है इनमें से किसने, आपको बताना है इनमें से किसने चालुक्यों और चालुक्यों चीन के चालुक्यों के शासन काल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया था। 36% जवाब आता हुआ। चालुक्यों का शासन छठवीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, और छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में छठवीं शताब्दी में कौन आया था, आपको यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सतीश बिन जी, गुड मॉर्निंग। तो जो बच्चे ग्रुप पे ऐड नहीं है, ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जाकर के यहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जिन बच्चों को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है डिस्काउंट के साथ, क्या कर सकते हैं, वो प्लीज विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। होनसांग क्या इसका सही जवाब है। गुप्त काल के दौरान भारत ने बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको देना है सही जवाब। गुप्त काल में बलात्श्रम जो था वो जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार कर को बलात्श्रम के नाम से जाना जाता था। तो ये क्या है इसका, ये इसका सही जवाब है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, लीडर बोर्ड देखते रहिए, लीडर बोर्ड देखते रहिए, बिल्कुल। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। आपको इनमें से देना है सही जवाब। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, आपको इनमें से देना है सही जवाब। 25% सही जवाब आता हुआ, 25% सही जवाब आता हुआ। रजत सिक्के जारी करने वाला, रजत सिक्का जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था वो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जारी किया गया था। क्लियर है, इसका हम एक्सप्लेन पूरा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में कर देंगे। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। सग विजेता किसे जाना जाता है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। सग विजेता किसे जाना जाता है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। सग विजेता किसे जाना जाता है, आपको इनमें से देना है सही जवाब। शक विजेता, शकों को हराने का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को जाता है, इसीलिए इनकी एक टाइटल हुआ करती थी। टाइटल इनकी क्या है, शकादित्य नामक एक टाइटल इनकी हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है इसका सही जवाब। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, आपको में से देना है कौन सी उपाधि समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं।
तो जिन भी साथियों को प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना है वो क्या करिए भाई साहब, विपिन जायसवाल कोड का इस्तेमाल करिए। कंप्लीट कोर्स की जिम्मेदारी हमारी है। हरिकांत मिश्रा जी वेलकम डे, स्वागत है। और आपके लिए अनअकैडमी हमेशा पूरी तरीके से तैयार खड़ी है आपके लक्ष्य की ओर, क्योंकि अभी भी आप ले लीजिए, टाइम जाया मत करिए। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? आपको इनमें से देना है सही जवाब। क्या है इसका? विक्रमादित्य क्या है इसका सही जवाब। तो चलिए मिलते हैं शाम को 3 बजे, मुलाकात होगी। आलोक चौहान जी, रुद्र जी, रणबीर जी, अमरीश जी, प्रियंका तिवारी जी, ठीक है, मनोज कुमार जी, रूबी जी, सूरज जी, रजत कंबोज जी, मानसी कटोरे जी, ठीक है। चलिए थैंक यू। और जिन साथियों को प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे कॉल करके मुझसे पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं फोन के आपके वेट करूंगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू, थैंक यू।